राना सनाउल्लाह का किस्सा अभी भी जारी है। राना सनाउल्लाह को 14 रोज़ा रिमांड पर जेल में मुंतकिल कर दिया गया। उनके ख़ानदान के जो ज़राए हैं उनका कहना है कि उनको पहले काल कोठड़ी के अंदर रखा गया, ना वहाँ पर लाइट थी और ना वहाँ पर चारपाई थी, ना वहाँ पर पंखा था। जब मीडिया के अंदर हाहाकार मची तो फिर एक चारपाई इनको दे दी गई, दवाइयाँ उन तक नहीं पहुँचाई गई और बदतरीन किस्म के इल्ज़ामात हैं जो उनकी जेल के अंदर ट्रीटमेंट के हवाले से लगाए जा रहे हैं। मीडिया के ऊपर एक कैंपेन आपको नज़र आती है। तमाम व्हाट्सएप ग्रुप्स जो सियासत के ऊपर फोकस करते हैं या अमूमी तौर पर जहाँ से सियासी ख़बरें या मालूमात या पुरानी तहकीक सामने आती है, उन्होंने राना सनाउल्लाह के ऊपर वो मवाद निकाला है कि लगता है कि पाकिस्तान के अंदर अगर कोई बदतरीन किरदार का मालिक और बदतरीन रिकॉर्ड का मालिक शख्स है जिसकी वजह से ना सिर्फ इस मुल्क के अंदर बल्कि इस खित्ते के अंदर बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पर बुराई फैल रही है, तो वो ये शख्स है जिसका नाम है राना सनाउल्लाह। और क्या क्या इल्ज़ामात हैं उसकी झलक हम आपको दिखा सकते हैं। उनकी FIR उनके ऊपर ख़वातीन के हवाले से नाज़ेबा ज़ुबान इस्तेमाल की गई, उसके ऊपर ख़बरें चल रही हैं। फिर जो तंजीमें हैं जिनको बैन कर दिया गया है उनसे ताल्लुकात के हवाले से ख़बरें चल रही हैं। फिर ये बताया गया किस तरीके से वो इन तंजीमों के सरबराहान के लिए कैंपेन करते रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने और भी बहुत सारे जराइम किए हैं, जिसमें से एक जुर्म जो मेंशन किया जाता है कि साबिक SHO फ़रक वहीद ने उन पर जो इल्ज़ामात लगाए हैं अपने हवाले से, उसका जिक्र किया जाता है। फिर ये बताया गया कि उनको मॉडल टाउन का जो वाक़या है उसके अंदर मुलव्वस पाया गया, भोला गुज्जर का जो इंसिडेंट है उसके अंदर मुलव्वस पाया गया। इसके अलावा नून लीग के जो रहनुमा हैं जिनसे उनकी लड़ाई चलती है, आबिद शेर अली और उनके वालिद चौधरी शेर अली के साथ जो मुँहमारी हुई, उनको भी इल्ज़ामात में कन्वर्ट किया गया। जालसाजी के इल्ज़ामात उनके ऊपर लगाए गए, नादरा के रिकॉर्ड के अंदर रद्दोबदल करने के इल्ज़ामात लगाए गए, जायदादें बनाने के इल्ज़ामात लगाए गए। बैरून मुल्क जो उनका भाई मौजूद है उसको भी बीच में मुलव्वस किया गया। दुनिया में कोई जुर्म ऐसा नहीं है जो राना सनाउल्लाह के हवाले से सामने ना लाया गया हो। और हैरानी की बात है कि तमाम जराइम की फहरिस्त होने के बावजूद 2018 के इंतखाबात के अंदर वो मुकम्मल तौर पर क्लियर किए गए, स्क्रूटनी उनकी दुरुस्त साबित हुई, वो इलेक्शन जीते। इलेक्शन जीतने के बाद वो असम्बली का 1 साल हिस्सा रहे और ऐन उस वक्त इस घिनौने इल्ज़ाम के अंदर वो पकड़े गए जब हुकूमत मुश्किल में नज़र आती है और पाकिस्तान के अंदर एहतजाज आपको बढ़ता हुआ नज़र आता है, चाहे वो ताजरान की तरफ से हो, बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से हो, वर्कर्स की तरफ से हो या महंगाई से सताए हुए लोगों की तरफ से हो। इस किस्म के केसेस पाकिस्तान में हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जिस किस्म की कैंपेन चली है उसका एक पैरेलल जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से, जो मुआलजे खुसूसी थे उस वक्त के प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी के और बाद में धर लिए गए संजीदा तरीन इल्ज़ामात के अंदर वो फंसते हुए नज़र आए। इल्ज़ाम क्या था कि पाकिस्तान के अंदर बर्बादी फैलाने वाले जो लोग हैं उनको उनके हॉस्पिटल के अंदर बाकायदा ट्रीट किया गया, लिहाजा लाजमन इनका उनके साथ ताल्लुक़ वास्ता होगा। ये इल्ज़ाम अपनी जगह पर मौजूद था कि उसके बाद में आने वाला इल्ज़ाम उससे भी बड़ा ख़तरनाक साबित हुआ। कम से कम भारी भरकम तो उससे ज़्यादा था, अगर ख़तरनाक नहीं था, कि उन्होंने तकरीबन 462 बिलियन रुपए का कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया है। और मीडिया ने उनकी कैंपेन चलाई, हब से बेजा में उनको रखा गया, 90 दिन का की कस्टडी उनकी ली गई, हर जगह उनकी तस्वीरें चलती थी, वीडियोस चलती थी, कभी वो गिर रहे हैं, कभी उनका ब्लड प्रेशर हाई हो गया है। और लगता यूँ था कि पाकिस्तान के अंदर क्योंकि एक क्रिमिनल है जिसको पकड़े जाने के बाद पाकिस्तान के हालात बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, तो उसका नाम है डॉक्टर आसिम। तो फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि डॉक्टर आसिम के ऊपर जो बर्बादी फैलाने वालों को सहूलत देने का इल्ज़ाम था वो ड्रॉप करना पड़ा, जो करप्शन के इल्ज़ामात थे वो एक साइड पर करने पड़े। और आजकल डॉक्टर आसिम चांसलर हैं ज़ियाउद्दीन यूनिवर्सिटी के और चेयरमैन हैं सिंध हायर एजुकेशन कमीशन के, और कैडेट कॉलेज पिटारो जैसे अहम इदारों के अंदर वो चीफ गेस्ट के तौर पर देखे जाते हैं और आराम से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और वो तमाम इल्ज़ामात जो उस वक्त मीडिया के ज़रिए उनके ख़िलाफ़ लगाए गए थे कहीं पे आपको नज़र नहीं आते हैं, कहीं पर बर्बादी फैलाने वालों के सहूलतकार के तौर पर अब वो नज़र नहीं आते हैं, कहीं पर वो करप्शन को फ़रोग़ देने वाले और इतने बड़े पैमाने के ऊपर कौमी ख़जाने को नुकसान बनाने वाले शख्स के तौर पर सामने नहीं आते। आराम से सूट बूट उन्होंने पहने हुए हैं और
पाकिस्तान के अंदर घूम फिर रहे हैं। जब भी इल्ज़ामात ये लगते हैं और जब भी उनके अंदर शिद्दत डाली जाती है तो तजर्बा हमें ये बताता है कि दाल में कुछ काला है, बल्कि बाज़ औक़ात तो सारी की सारी दाल ही काली है। जिस तरीके से राना सनाउल्लाह को गिरफ़्तार किया गया, जिन इल्ज़ामात के तहत किया गया, उसके बाद उनकी जो ट्रीटमेंट की जा रही है, उससे वाज़े पता चलता है कि उनके केस के अंदर और डॉक्टर आसिम के केस के अंदर कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। हाँ, ये फ़र्क ज़रूर है कि वो पंजाब के अंदर एक अहम जमात की तरफ से अहम मौके के ऊपर सियासी एहतजाज की बुनियाद बन सकते थे। डॉक्टर आसिम के पास ये सहूलत मुहैया नहीं थी और वैसे भी वो सिंध के अंदर मौजूद हैं और उनके साथ मामलात किसी और दर्जे पर चल रहे हैं। तो इल्ज़ामात पर न जाइए, तारीख़ को जहन में रखिए, तो बहुत सारे ऐसे हक़ाइक़ आपके सामने आएंगे जो मीडिया इस वक्त आपको बताने से इज्तनाब बरत रहा है।